तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे MGC 01 MS 01 के गेस क्वेश्चन को। तो पहला चैप्टर हमारा वेक्टर अलजेब्रा है। ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम के लिए जो भी संभावित प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलिए, पहले हम लॉन्ग आंसर को छोड़ते हैं, पहले हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ठीक है। देन आफ्टर हम लोग स्विच करेंगे लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर पे। ठीक है। तो इससे पहले जो वीडियो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ये सेकंड वीडियो हमारा है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि if vector A equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, then the value of AI AJ AK कितना होगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि वेक्टर A जो है इसकी वैल्यू है A1 I cap प्लस A2 J cap प्लस A3 K cap, ये इसकी वैल्यू है। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है AI.I। ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट A.I cap इंटू आई प्लस A.J cap इंटू J प्लस A.K cap इंटू के। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो पहले हम क्या करते हैं ना, एक एक टर्म को फाइंड करते हैं। तो पहला टर्म क्या है, A.I। तो पहला है वेक्टर A.I कैप। जो वेक्टर ए है उसकी वैल्यू दी हुई है A1 I कैप, A2 J कैप प्लस A3 K कैप। और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आई के साथ, आई कैप के साथ, आई कैप के साथ। तो आप एक बात ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है। ये एक रूल है, ये ध्यान रखो। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट। जब यूनिट वेक्टर सिमिलर हो, ठीक है, यानी कि I.I हो या J.J हो, ठीक है, या K.K हो, तो इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। और जब यूनिट वेक्टर डिसिमिलर हो, मतलब कि डिफरेंट हो, अलग अलग हो, I.J हो या J.K हो या K.I हो, ये कितना होगा, ये 0 होगा। ये ध्यान रखना। यानी कि डिसिमिलर यूनिट वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, और सिमिलर के लिए क्या होगा, 1 होगा। ये रूल है, ये याद रखिएगा। रूल नहीं मतलब ये फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो हमें कोर्स में करवाया हुआ है। ठीक है। तो हमें निकालना है कि हमें निकालना है A1 I A2 J इतना। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम, क्या होगा, ये A1 I.I प्लस A2 J.I प्लस A3 K.I। क्लियर है। अब देखो I.I क्या होता है, 1 होता है। J.I क्या होगा, 0 होगा। K.I क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो ये टर्म तुम्हारा क्या हुआ, 0 हो गया। ये टर्म तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। और I.I कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो यानी ये हो गया A1, कितना हो गया, A1 हो गया। तो ये जो टर्म है, पहला टर्म A.I, ये कितना आ गया, ये आ गया A1, ये आ गया A1। ऐसे हम निकालते हैं A.J, A.J। तो A कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, डॉट J कैप। क्या इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे A1 I.J, A2 J.J, और A3 K.J। क्लियर है, K.J। नाउ लुक, I.J क्या होगा, 0 होगा। K.J क्या होगा, 0 होगा। लेकिन J.J कितना होगा, 1। तो कितना आ गया, A.J आ गया A2 आ गया। चलो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, क्या है, A.J कितना आ गया, A2। थर्ड टर्म क्या है, A.K। तो A कितना है भैया, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, डॉट K कैप। K कैप कितना हो जाएगा ये, A1 I.K, A2 J.K, और A3
के डॉट के। क्लियर है? के डॉट के। अब देखो फिर आई डॉट के क्या होगा? 0। जे डॉट के क्या होगा? 0। और के डॉट के कितना होता है? 1। तो ये कितना हो गया? A3। A3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, ए डॉट के, ये ऑलरेडी कितना है? ये ऑलरेडी A3 है। A3 है, ठीक है। तो निकालना क्या है हमें? हमें क्या रहा है कि इस वेक्टर को, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये निकालना है ना। देखो ए डॉट आई कितना है तुम्हारे पास? ए डॉट आई A1। ए डॉट जे कितना आया? A2। और ए डॉट के कितना आया? A3। A3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है ये वेक्टर ए के बराबर है, ये क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को देखो क्या है दिया हुआ ना। ए बराबर A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और ये वैल्यू कितनी आ रही है? इतनी ही आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेक्टर ए। वेक्टर ए। वैसे थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, इसके पूछने की संभावना कम है क्योंकि ये नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका। ए बराबर है 2i-3j कैप और बी बराबर है 2j+3 के। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है ए प्लस बी। यहाँ पे डॉट होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमें निकालना है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना होगा? देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना होगा? तो ए कितना है? 2i-3j। और बी कितना है? 2j+3 के। ये कितना हो जाएगा? 2i-3j+2j कितना होगा? -j+3 के। ऐसे ए माइनस बी कितना होगा? तो ए कितना है? 2i-3j। और बी कितना है? 2j-3 के। तो ये हो गया 2i-3j-2j कितना होगा? -5j। माइनस माइनस प्लस 3 के। अब दोनों का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट। तो देयर फॉर वी हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। ये हमें फाइंड करना है। क्या होगा बताओ? एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आई वाले को आई के साथ, तो 2 × 2। ऐसे क्या करते हो तुम? जे वाला कॉफिशेंट कितना है? -1। और यहाँ पे कितना है? -5। -1 -5। ऐसे ही के का कोफिशिएंट कितना है? 3। और यहाँ के का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 2 × 2 4। 5 × 1 कितना होगा? 5। और 3 3 जा 9। 9 जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा? 9 और 5 14 4 18, ठीक है। अब कहाँ गलती हो गया जी? देखो कहाँ गलती हुआ। 2i-j+3 के, गुड। 2i-3j-2j -5j और +3 के, गुड। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, राइट। -1 -5 +5, गुड। और कितना है? 3 और 3, तो 3 3 जा 9। तो ठीक तो है, इसका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। कितना होगा? 9 5 14 4 18 होगा। कितना होगा? 18। ओके। तो ये इसका आंसर होगा, इसमें एक भी ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? गलत है इसका, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। ओके। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है? तो देखो, दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? देखिए, आप जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी का। ये होता है ए बी साइन थीटा। ओके। तो जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी जो है वो क्या होगा बताओ? तो ए डॉट बी होगा ए बी कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है? तो कॉस 90 होता है 0। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है।
ठीक है, 0 होता है। बट यदि हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये कितना है, ये है ए बी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो यानी ये है तुम्हारा ए बी। दिस इज योर ए बी। क्लियर है, दिस इज योर ए बी। ओके, ए बी। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तो नहीं होगा, तो ऑप्शन को चूज कर लो। क्या लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, तो ये तो नॉन जीरो है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लिखा है कि बोथ आर जीरो, मतलब बोथ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर जीरो, तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, नॉन जीरो है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और नन ऑफ दिस, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या गलत है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, समझिए जरा इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं। क्लियर है, सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ पे यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, रियल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है कौन से फ्रेम के अंदर, ये काम करता है इनर्शियल फ्रेम के अंदर। ठीक है, और इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो फ्रेम रोटेट नहीं करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, यानी ऐसा फ्रेम जिसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो इन जनरल क्या होता है कि रेस्ट फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब रेस्ट होने का दो कंडीशन है, या तो फ्रेम मूव नहीं कर रहा है, क्लियर है, अदरवाइज फ्रेम मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक ठीक है, ताकि एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। तो इस केस में जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं रियल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स है, ये आपका रियल फोर्स है, दिस इज योर रियल फोर्स। रियल फोर्स। लेकिन मान लो फ्रेम जो अपने आप मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, मतलब फ्रेम क्या हो, एक्सेलरेटिंग हो, दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रियल फोर्स के जस्ट अपोजिट एक फोर्स लगता है। ठीक है, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड रियल फोर्स के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन रियल फोर्स के जस्ट अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो जब ये फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जो रियल फोर्स के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो रियल फोर्स ये है, तो ये फोर्स अपोजिट फोर्स होगा। क्लियर है, ठीक है, और इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फीचर्स क्या क्या होता है, और फीचर क्या क्या होता है, तो इसका पहला फीचर क्या होता है, पहला फीचर ये होता है कि इट वर्क्स ओनली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम। एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मूविंग फ्रेम। ठीक है, सेकंड फीचर क्या होता है कि ये आपका कैसा फोर्स है, ये फॉल्स फोर्स है। फॉल्स फोर्स मतलब फिक्टिशियस या स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये कैसा फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स है। ठीक है, स्यूडो या फिक्टिशियस फोर्स। स्यूडो मतलब फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्यूडो फोर्स। ये रियल फोर्स तो नहीं है ना, ट्रू फोर्स तो है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है नहीं, क्योंकि कहाँ पे काम करता है, ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ कौन से पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे। ओके, और ये नॉर्मल फोर्स भी नहीं है। गुड, आगे देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेक्टर इतना दीज आर कोप्लेनर। ठीक है, तो देखो वेक्टर के कोप्लेनर होने का कंडीशन क्या होता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो होता है। ये कंडीशन होता है वेक्टर के कोप्लानर होने का। क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो, ये कंडीशन होता है। ओके, ये होता है कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेगा, दैट इज सॉरी, तो इसलिए कंडीशन क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो। ओके, नाउ जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसकी वैल्यू होती है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ए वाई बी वाई सी वाई, ए जेड बी जेड और सी जेड, ये इसकी वैल्यू होती है। आ रहा समझ में, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे देखो ए कितना है भैया, ए है टू आई, तो टू आई मतलब ये हो गया ए एक्स माइनस जे मतलब माइनस वन, तो माइनस वन क्या हो गया ए वाई, और के मतलब प्लस वन, तो ये हो गया ए जेड। ऐसे ही देखो बी वेक्टर है, तो यहाँ पे आई है, तो आई का मतलब क्या हुआ, बी एक्स कितना है वन, बी वाई कितना है टू, और बी जेड कितना है माइनस थ्री। ऐसे सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी एक्स क्या होगा, सी एक्स होगा थ्री, सी वाई कितना होगा, सी वाई होगा पी, और सी जेड कितना होगा, सी जेड होगा फाइव। फाइव, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई,
तो देखो क्या निकालना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस बराबर कितना है, बराबर है ए एक्स बी एक्स सी एक्स। ठीक है, तो ए एक्स कितना है, देखो ए एक्स है 2, बी एक्स है 1 और सी एक्स है 3। तो 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3। ठीक है, 2 1 3। ऐसे क्या है, ए वाई बी वाई सी वाई, तो ए वाई कितना है, ए वाई है -1 2 और पी, -1 2 और पी, -1 2 और पी। ऐसे क्या है, ऐसे ए जेड बी जेड सी जेड, तो ए जेड कितना है 1, बी जेड कितना है -3, तो 1 -3 और 5, 1 -3 और 5, -3 और 5। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या करना है, किसी भी एक रो के अंदर क्या करना है, 2 जीरो लाना है हमें। किसी भी एक रो या एक कॉलम के अंदर 2 जीरो ले आएंगे तो इसको सॉल्व करना क्या होगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, यदि हम ऐसा करें कि देखो यदि ये तुम्हारा क्या है, कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, तो C2 - C2 + C3 यदि हम कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। देखो यदि हम C2 + C3 कर दें, मतलब दोनों कॉलम को जोड़ दें, तो क्या होगा, 2 1 कितना है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर दें। देखो तो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं C1, फर्स्ट कॉलम में क्या कर रहे हैं, C1 -2 C3 कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं 2 C3, तो C1 कितना है 2, और 2 - 2 × 1 कितना हो गया 2, तो ये जीरो हो गया, पहला जीरो। ऐसे देखो 1 और 1 और -6, तो 1 - -6 कितना होगा, +7, +7। ऐसे देखो 3 - 10 कितना होगा, 3 - 10 -7, हो गया। और जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम C2, इसके जगह पे हम कर रहे हैं C2 + C3। इधर तो कितना हो गया, ये 1 + 1, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, और P माइन सॉरी जोड़ रहा है ना जी, तो -1 P + 5, P + 5। यहाँ पे क्या है 1 -3 और 5, 5 क्लियर है 5। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर दो, इसके लॉन्ग ब्रेक कर दो इसको, तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो हमारे पास बच गया 7 -7 -1 P + 5। एक काम करो, 7 कॉमन ले लो, 1 -1 -1 P + 5। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, ठीक है, क्या होता है रूल, प्लस माइनस प्लस। अच्छा उसको जरूरत नहीं, छोड़ दो। चलो 7 कॉमन ले लो, P + 5 -1। अब देखो ये तो पूरा जीरो है ना, ये जीरो है, तो P + 4 कितना हो गया, जीरो हो गया, तो P का वैल्यू कितना होगा, -4। P का वैल्यू -4 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ए इज आंसर। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने लिखा कोप्लानर कंडीशन ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू जीरो होता है, फिर हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया। ठीक है, सॉल्व करने पे पी का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, -4 आ गया। एंगुलर वेलोसिटी बिहेव्स एज, ठीक है, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बताओ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, और ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को जब हम टाइम स्केलर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्लियर है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर को हम डिवाइड करते हैं किससे, स्केलर से, तो क्या मिलता है हमको, वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर मिलता है। तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा वेक्टर। क्या होगा, वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, स्यूडो वेक्टर आपको, आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है, स्यूडो वेक्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी इतना आर को टर्मिनस। ठीक है, तो पहली बात एज ऑफ पैरेललोपाइप, तो सिंपली आप क्या करना है, पैरेललोपाइप का एरिया निकालना है। ठीक, क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और उसको जीरो कर देना है। ठीक है, ओके, इसको जीरो कर दीजिए। तो क्या करना है आपको, पैरेललोपाइप का कंडीशन होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी।
अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू कितना होता है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, तो पहले देखो, पहले बी को बाहर निकालो। तो पहले बी को आउट कर दो। तो जब बी को आउट करोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए और सी, ए और सी। फिर क्या करो, फिर सेकंड स्टेप में सी को आउट कर दो, तो सी को आउट कर दो। जब सी को आउट करोगे तो सी को जब आउट करोगे तो अंदर क्या बचेगा, ए और बी, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी। अब इसको कर दीजिए जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पैरेलल पाइप का जो एज है, ठीक है, मतलब किनारा है, वो क्या है, को टर्मिनस है। ठीक है, तो को टर्मिनस तभी होगा जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी जीरो होता है, कंडीशन होता है। ठीक है, तो अब देखो, तुम जानते हो कि ए डॉट सी कैसे निकालते हैं और ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, निकाल के देखो। तो देखो ए कितना दिया हुआ है, ए है तुम्हारा -3i प्लस 7j प्लस 5 के, ऐसे ही सी। ठीक है, तो आप ए इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के बी से मल्टीप्लाई करके जीरो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इंडिटरमिनेट होता है, कुछ फॉर्म क्या होता है, इंडिटरमिनेट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन, और इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या होगा, तो यदि इस फोर्स को हम मान लें कुछ देर के लिए F1 और इस फोर्स को हम मान लें F2, तो फोर्स F1 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 × I कैप। ठीक है, ऐसे ही फोर्स F2 को चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 × -I कैप, 5 × -I कैप। चलो, दोनों का सम क्या होगा, तो देयर फॉर F1 प्लस F2 इसका जो सम होगा वो हो जाएगा 5 I कैप -5 I कैप। ठीक है, अब आई कैप कॉमन ले लो, 5 - 5 जीरो, तो 0 × I कैप, तो ये जीरो वेक्टर हो गया। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है इसका, इनडिटर्मिनेट होता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। ओके, तो जीरो वेक्टर हैज इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स, इतना तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, ए डॉट बी बराबर 0, ये मैंने करवा दिया। ठीक है, क्लियर है। तो इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें क्वेश्चन करेंगे, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।